पता चले जब तक समझ में आए बहुत देर हो जाए, तो मैं अभी से ही समझा के चल रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं ना। ओके मैम, ये अलग से क्यों करवा रहे हो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? क्योंकि बच्चे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, अपने आप में एक अलग चैप्टर है। मतलब हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है अलग से चैप्टर, एनसीईआरटी में तो हर चैप्टर में रिएक्शंस है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब एनसीईआरटी में क्या है, हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड रिएक्शंस है। हम क्या करेंगे ना, जितने भी आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर है ना, हेलो एल्केन से लेकर लास्ट अमाइन तक, हम क्या कर रहे हैं, उन सारे रिएक्शंस को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस को कंपाइल करके वन शॉट में निपटाएंगे। अब वन शॉट बोले तो एक ही लेक्चर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई नीड 3 आवर टू कंप्लीट दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एक आज का लेक्चर और एक कल का लेक्चर इस पे स्पेंड करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और इसको पूरा खत्म कर देंगे। समझ आ गई सबको? तो ये बेसिकली मतलब ये ऐसा टॉपिक है ना जहां से क्वेश्चन आना फिक्स है। तुम बेशक अभी लिख लो कि 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें 2024 नीट में देखने को मिलेगा फॉर श्योर। परंपरा चलती हुई आ रही है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्वेश्चन देना है, चाहे तुम 12th के बाद कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, जेई, नीट, एडवांस, सीयूईटी, नर्सिंग, कुछ भी दे रहे हो, वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन आएगा। तो क्यों ना हम इसको एक जगह कंपाइल करके पढ़ लें, तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ओके तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे जाएंगे। एडवांस लेवल बोले तो जेई लेवल तक का जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आपको इतना सा भी डाउट आता है, चाहे वो डाउट कैसा भी हो, सिली डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आपको हेजिटेट नहीं होना है। आपको या तो चैट बॉक्स में पूछना है, ट्राई करना कि माइक अनम्यूट करके पूछ लो, ठीक है जी? यस सर। ठीक है, ओके मैम। ओके करें स्टार्ट, ठीक है। ओके तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। अगर आपको याद हो तो मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपको कहाँ पढ़ाया था? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, कोऑर्डिनेशन में कराया था, वहां पे मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था, है ना। तो जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो भी एक क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी इस पे। ऑर्गेनो का मतलब पता है आपको, ऑर्गेनिक से है यानी कि कार्बन होगा, मेटेलिक से मतलब है कोई मेटल होगा। सिंपल भाषा में यही इसकी डेफिनेशन है कि इन विच अ मेटल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। समझ में आ गया? यानी कि आपका बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि काफी फेमस है, मतलब जो जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इस पे फोकस करना है, RMGX पे। ये आपका जो है क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को ऑर्गेनोमेटेलिक डिटेल में पढ़ना है तो वो यूट्यूब पे लेक्चर अपलोडेड है, आप जाके ऑर्गेनिक उसमें देख लेना, बिटली शीट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट लेक्चर मिल जाएगा आपको। मैम क्या कार्बोनेशन वाला या कार्बोकेटायन वाला? ठीक है, और बेटा ट्राई करना क्लास पूरी लिया करो, बीच बीच में से लीव करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। फिर जाके रिकॉर्डिंग देखोगे, फिर तुम्हारा डेटा खर्च होगा, तुम्हारा सर दर्द होगा ज्यादा स्क्रीन यूज करने से। तो इससे बेटर है कि 1.25 घंटे की क्लास लो और घर जाके अपना रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। कार्बोकेटाइन वाला बेटा क्वेश्चन भेज दियो, मैं समझा दूंगी तेरे को, है ना। चलो, उसके बाद आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन, क्योंकि प्रिपरेशन भी हमें समझनी है कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हाँ या ना। आपको शायद मैंने पहले भी बताया था, इसमें क्या लेते हो आप, एल्काइल हैलाइड लेते हो। एक एक पॉइंट को समझना हमें, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में करते हैं बच्चे? मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हाँ या ना। और बेसिकली आपको क्या मिल जाता है, RMGX मिल जाता है ना। बेसिकली आप क्या करते हो, मैग्नीशियम इसके अंदर इंसर्ट करा देते हो, ठीक है। अब दो चीजें आती हैं बच्चे यहाँ पे, मतलब आपके दिमाग में ये चलेगा कि मैम यहाँ पे पहली बात है ड्राई कंडीशन क्यों ली है, मॉइस्ट कंडीशन क्यों नहीं ली, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि मैम इसमें ईथर ही क्यों लिया, कुछ और नहीं ले सकते थे क्या? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
इससे पहले कि आप पूछो मैं खुद ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये है बच्चे, अगर आप मॉइस्ट कंडीशन लेते हो तो होगा क्या, मॉइस्ट कंडीशन पानी होगा, तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या करेगा, इससे H ले लेगा और क्या बना लेगा, रिएक्शन करवा हाइड्रोकार्बन देगा, बना लेगा, हाइड्रोकार्बन बना लेगा। डिटेल में जाएंगे कैसे क्या 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 कंडीशन होती है, कब कब हाइड्रोकार्बन बनाएगा, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तुम्हें ये समझ में आ गया कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करवाएंगे आपको ड्राई ईथर लेना है। अगर आपने मॉइस्ट कंडीशन ली तो वो क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना रह के हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, समझ में आया? चलो। यस मैम। मैम ये जो R और X है मैम, ये वो हैलाइड्स या ग्रुप है, एल्काइल हैलाइड बच्चे, जैसे RBr हो गया, RCl हो गया, RF हो गया। एल्काइल आपका कुछ भी हो सकता है, आर मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई कार्बन की चेन बेसिकली। ठीक है शिवानी? ओके शिवानी, आज काफी दिनों बाद आई है, बैकलॉग हो गया बेटा तुम्हारा? हाँ मैम वो ले रही हूँ आप क्लास, क्योंकि इस क्लास में भी स्कूल में भी यही चल रहा है, और फिर मैम मम्मी भी जिद कर रही थी ले लो ले लो। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैम आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, बिल्कुल काइंड। अच्छा कोई नहीं, पहले क्या बोलते पूरा लेक्चर देख लो, फिर उसके बाद है ना, फिर उसके बाद कर देना जिसको तारीफ करनी है, पहले समझते हैं आज। ठीक है, क्या हुआ क्या हुआ, पोपर हो क्या बोल रहे हो, ड्रॉपर हो? अरे इसको देख, ड्रॉपर नहीं है वो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आती है बच्चे कि ईथर क्यों लिया है, ईथर क्यों लिया? बेसिकली ईथर क्या करता है ना, ड्राई ईथर लेने का एक ये भी है रीजन। अगर मान लो आप ड्राई ईथर नहीं लोगे ना, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, एक तो इसको रोकना चाहता है। दूसरा जो ये ईथर है, सपोज आप ये ले लेते हैं डाइथाइल ईथर, है ना, ईथर ही है ना ये भी, डाइथाइल ईथर सुना होगा ना ईथर का नाम। तो ये बेसिकली क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। या आप ये भी बोल सकते हो मैग्नीशियम क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, ये क्या करता है, इसके पास लोन पेयर है तो वो उसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से क्या कर देता है, उसको स्टेबल कर देता है, या यू कैन ऑल्सो से सोलवेट कर देता है। तो मैम कैसे करता है, ये देख सकते हो आप ऐसे, इस तरीके से, ये इथाइल है, ये इथाइल इस तरीके से, देख पा रहे हो, इस तरीके से, इस तरीके से क्या कर देता है बच्चे, सोलवेट कर देता है। तो क्या चीजें हो गई, तो पहली बात है अवॉइड करता है क्या, इसको क्या करने देता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देता, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसको क्या कर देता है, सोलवेट कर देता है, सोलवेट करने से कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल बन जाता है। ये सिंपल है, आपसे कोई पूछेगा नहीं पेपर में, टेंशन ना लो, क्योंकि हम बिल्कुल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बेसिक से स्टार्ट करें, तो ये बताना जरूरी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये ध्यान रखना, अगर तुमने मॉइस्ट कंडीशन यूज की तो भैया वो हाइड्रोकार्बन बना लेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे तो रुकेगा ही नहीं। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे नहीं रुकेगा तो तुम फर्दर रिएक्शन क्या करवाओगे? क्लियर? यस, किसी ने हैंड रेस किया? यस मैम। किसी ने हैंड रेस किया था? चलो आगे करें स्टार्ट। ठीक है, यस मैम। मैम एमजी मैम ये सेकंड वाला, एक सेकेंड पहले अंशिका, हाँ अंशिका बोलो। मैम ये सेकंड वाला समझ नहीं आया। कौन से वाला, ये वाला सोल्वेशन वाला? यस मैम। देखो कुछ नहीं है इसमें, मैग्नीशियम क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, ओके, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसको क्या करता है, वो डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन। अब एक बार बताओ, डोनेट करेगा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो कॉम्प्लेक्स की वजह से ये क्या बन जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और सॉलिड स्टेट में ये इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि ये सॉल्यूशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद। बस सिंपल इतना ध्यान रखना है। हाँ शिवानी। मैम ये जो Mg+O2 है मैम, इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसमें O तो एक ही रह गया। अरे वो कर लो ना, बैलेंस कर लो बेटा। अच्छा अच्छा। ठीक है, चलो ये तो थी सिंपल वाली बात। अभी इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे कि ये कैसे बना, समझ रहे हो? ये तो सबको पता है, एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बना कैसे वो भी हमें सीखना है, क्योंकि उसपे भी एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ बच्चे, एक बार देखना, अगर मैं यहाँ पे RF लिखूं, यहाँ पे RBr लिखूं,
यहाँ पे लिखूं RCl और यहाँ पे RI। तुम्हें इसको देख के क्या लग रहा है कि ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और इसके बीच में मैग्नीशियम आके बैठने वाला है, यानी कि अल्टीमेट क्या होने वाला है, इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, एल्काइल का और हेलोजन का। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? तो अगर मैं तुमसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछूं तो तुम बता सकते हो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कब होगी? होगी वो ज्यादा होगी तो मैम वो आसानी से टूट जाएगा, तो फिर मैम उसके हिसाब से रिएक्टिविटी मैम आयोडीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन से सोडियम। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या है, अगर मान लो सब में मैं C ले लेती, कार्बन ले लेती हूँ, तो आपको पता है कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड वीक है, क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा है ना, एज कंपेयर टू फ्लोरीन बहुत बड़ा है, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। ऐसे किया करो, बड़ा छोटा बॉन्ड वीक, तो यानी कि सबसे जल्दी यही टूटेगा, और जितनी जल्दी टूटेगा तो उतनी जल्दी क्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ठीक है, क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी इसकी, फिर इसकी, फिर होगी इसकी, क्लोरीन और फिर होगी मैम। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा, ये तो बहुत बेसिक सा है, अभी तुम लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी फिर, ठीक है। और जिसका ये नेटवर्क वगैरह इशू हो रहा है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, आपको ये पता होना चाहिए, रात को आपकी 3 घंटे की क्लासेस होती हैं या 2.5 घंटे की होती है, तो अपना ज्यादा यूज मत किया करो अपना डेटा, ठीक है। अगर सिबलिंग्स हैं, कोई और यूज करता है तो समझाओ उनको, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आपने खुद अपने लिए चूज किया है अवंती से क्लासेस लेना, तो उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मैं मैकेनिज्म बता दो एक बार हमें, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, RX मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, बोलो 2 होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ पे होता है होमोलिटिक क्लीवेज। क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज। और आपको पता है होमोलिटिक क्लीवेज हम कैसे कराते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक आपको R मिलेगा और एक आपको X रेडिकल मिलेगा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इससे दे देगा, इससे ले लेगा, और एक इसके साथ कर लेगा शेयर। समझ रहे हो क्या बोल दिया मैंने? एक ही इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एक ही इसके साथ बना लेगा, तो बना क्या, देखना एक बार, RMGX, देख पा रहे हो? यस मैम। X इस तरीके से MG इंसर्ट होता है, यानी कि मैकेनिज्म क्या हो रहा है यहाँ पे, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा जी, क्योंकि मैं आपको 2 क्वेश्चन देने वाली हूँ इससे रिलेटेड। एक और चीज बच्चे अपने माइंड में रखना कि जो ये वाला बॉन्ड है ना तो वो 100% आयनिक होता है, ना ही वो 100% क्या होता है, कोवलेंट होता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने आपको पहले भी इन चीजों के बारे में बताया है कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव एक्वायर करता है, एंड जो एल्काइल वाला पार्ट है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। अगर ये प्योर आयनिक बॉन्ड होता तो हम वहां पे कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज दिखाते, जैसे हम NaCl में दिखाते हैं, है ना। तो आप बोल सकते हो ना तो ये 100% आयनिक है, ना 100% कोवलेंट है, या आप इसको दूसरी भाषा में भी ये बोल सकते हो कि इसमें दोनों कैरेक्टर है, बोथ कोवलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर, ठीक है जी। देखना एक बार, यस मैम। सिंपल था, इतना समझ में आया? पहले तो मुझे ये बताओ। यस मैम। अभी किसी को डाउट है पूछ लो, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ इससे रिलेटेड। अभी देखो, मैंने कुछ भी नहीं करवाया, सिंपल प्रिपरेशन कराई है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया है, और मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है कि कैसे होता है। बहुत सिंपल है, आपसे कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, डोंट वरी, ठीक है। किसी को नहीं पूछना, क्वेश्चन करें फिर आगे। यस मैम। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, दूसरे वाला तुम लोग करोगे। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? कोई नहीं कह रहा कुछ? चलो बहुत बढ़िया। चलो अब मैम ये क्या बना दिया आपने, फिशर प्रोजेक्शन है ये, देखना एक बार, फिशर फॉर्मूला दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम है, आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, मैग्नीशियम जाके इंसर्ट करवाना है, MgBr बन जाएगा, इतना सबको पता है। यस मैम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें मैकेनिज्म का यूज हो रहा है, तभी मैंने ये करवाया, नहीं तो मैं ना करवाती। देखो क्या हो रहा होगा, पहले तो क्या हुआ, ये टूटा, ब्रेक हुआ, रेडिकल बना। जैसे रेडिकल बनेगा, देखना एक बार, HET यहाँ बन गया रेडिकल,
अब मुझे ये बताओ, जो ये वाला कार्बन है ये कैसा है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी? sp2 sp2 प्लेनर है। और Yes. आपको मैंने ये 10 बार बता रखा है, अगर ज्योमेट्री प्लेनर है तो वहां पे आप स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं कर सकते। प्लेन में है सारा कुछ, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं है, प्लेन में है। यानी कि इस कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगी। यस मैम। हाँ या ना, वैकेंट p ऑर्बिटल होगी। चलो जी मैम, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, मैग्नीशियम आके लगता है। अब ये मैग्नीशियम भैया जी यहाँ से भी आ सकते हैं और ये मैग्नीशियम भैया यहाँ पे भी आ सकते हैं। हाँ या ना? यस मैम। कौन बनाना? Yes, ma'am. यानी कि अब इसमें दो पॉसिबिलिटी होगी तुम लोगों के पास। कौन कौन सी होगी, यहाँ बना दूं? एक तो हो गया, मैं यहाँ बना देती हूँ, एक तो मैग्नीशियम आगे से ही आ रहा हो, फ्रंट साइड MgBr, ठीक है। और एक कैसे आ रहा हो, बैक साइड से आ रहा हो, बना दूं? यानी कि मैम ये स्टेरिक कंट्रेंस करने के लिए उस साइड से आएगा ना जहाँ कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। ना बेटा, स्टीरिक हिंड्रेंस तो है ही नहीं, अभी तो यही बोला। प्लेनर में स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती, लिख लो अगर नहीं पता तो ये चीज। प्लेनर में प्लेन है, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। उसका मन चाहेगा वो ऊपर से आएगा, उसका मन चाहेगा वो नीचे से आएगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है मैग्नीशियम के पास आने की, एक तो या तो यहाँ से आ सकता है, यहाँ से। अब मैंने क्योंकि इस तरीके से बनाया, अगर कुछ बच्चे ऐसे बनाएंगे तो मैं कहूंगी एक मैग्नीशियम यहाँ से भी आने की पॉसिबिलिटी है, या यहाँ से भी आ सकता है वो वाला मैग्नीशियम। क्लियर है? क्या मेरे पास मेरे दो प्रोडक्ट यही बनेंगे जो मैंने बनाया? एक बार कंफर्म करना। यस अब तुमने क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कर लिया है, तो मुझे ये बताओ दोनों में रिश्ता क्या है, A और B में? enantiomers. शाबाश। देखो, आपको ये चेक करना है, पहले तो ये चेक करो मिरर इमेजेस है, पहली चीज। दूसरा, आपको ये चेक करना है क्या वो मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल है या सुपर इम्पोजेबल है। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो इनएंटियोमर, सुपर इम्पोजेबल है तो आइडेंटिकल। तो मुझे अगर इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से बनाओगे, मतलब सामने सामने बनाओगे, तो आपको दिखेगा ये दोनों क्या है आपस में, मिरर इमेजेस है। और ये क्या है, इनएंटियोमर है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या ये बच्चों को क्लियर है? अगर किसी को नहीं पता इनएंटियोमर डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, तो आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स देखने की बहुत जरूरत है। समझ में आई सबको? हल्के में मत लो ऑर्गेनिक को, तुम्हें पता चल गया ऑर्गेनिक का क्या लेवल है। ठीक है, यस मैम। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन करो, खुद ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी। बहुत क्वेश्चन करने हैं, बहुत क्वेश्चन करने हैं आज तुम्हें ना। खजाना मिलने वाला है ये करके, मतलब तुम ना जिंदगी भर राजी रहोगे अगर तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ लिया। क्योंकि ये लगा लो 4 चैप्टर में जितनी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस हैं सारी कवर। मैं आपको फिर चैप्टर्स में नहीं कराऊंगी, अल्कोहल फिनोल में मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बता के छोड़ दूंगी ये रिएक्शन है, रेफर टू माई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन वन शॉट, बस। ठीक है, चलो अब ये सेकंड वाला ट्राई करो। मैम ये Mg लग जाएगा ना Br के साथ, बस लगाओ शिवानी, लगाओ, फिर आप मुझे बताना A और B में रिश्ता बताना जैसे ऊपर बताया था। सारे बनाएंगे और हैंड रेस करेंगे, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। प्रभजोत है यहाँ पे, प्रभजोत, अर्पिता, अनुष्का रावत। प्रभजोत, अर्पिता, अनुष्का रावत, ये तीनों स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी नहीं है तीनों में से? अनुष्का है, ओके। बाकी दोनों नहीं है। चलो ठीक है, किसी ने ट्राई किया? Yes, ma'am. ओके, शिवानी ने किया है ट्राई, निगम ने किया है, मनीषा, गुंजन, साक्षी तुम बताओ बेटा। और घबराना नहीं है, साक्षी बोलोगे ना? हाँ प्रोडक्ट बना दो, हाँ बोलो। आइडेंटिकल होंगे। चलो देखते हैं, पहले तो ये बताओ प्रोडक्ट बनाया कैसे, बेसिकली किया क्या तुमने, बताओ। मैम पहले तो इसके जो मैग्नीशियम है कार्बन पे जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होगी
उस पे मैम दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो ब्रोमीन वेज पे है तो फिर मैंने डैश पे मैग्नीशियम को लगा दिया और फिर नीचे ही उसके मिथाइल के साइड वाली पोजीशन पे ब्रोमीन को लगा के उसमें मैग्नीशियम लगाते हैं। है समझ नहीं आई क्या कर दिया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। निगम तू बता बेटा। मैंने मैम बीआर को जैसे आपने बोला ना फ्री रेडिकल से, मैम उसे ब्रेक डाउन की फिर एमजी से उसे अटैक। तेरा भी नहीं समझ में आया क्या किया। और बताओ। मैम वीआर को हटाया, वहाँ पे 2 एच आते वेज और डैश, तो एक बार वेज पे लगा दिया और एक बार डैश पे लगा दिया एमजीआर। एमजीबीआर को एक बार वेज पे लगाया है, एक बार डैश पे, ऐसा बोल रहे हो? यस हाँ मैम। मैम। अच्छा ऐसा किया है, फिर तो ठीक किया है। देखना एक बार, पहले तो तुमने इसको हटा के रेडिकल बना दिया होगा ऐसे करके। यस यस मैम। अब ये रेडिकल है, Yes, प्लेनर है, केमिस्ट्री डिफाइन नहीं होगी। अब एमजी क्या है, वही है, एक ऊपर की साइड से भी आ सकता है, एक नीचे की साइड से भी आ सकता है, यानी कि आपके पास इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो एमजीबीआर ऊपर की साइड से वेज है ना, और एमई को एज इट इज रहने दो। जिसके ऊपर आप रिएक्शन नहीं करा रहे हो उसको आपको छेड़ना भी नहीं है। कोई महान मत बनना, इसको डैश पे लगा दो, इसको तो बेचारे को, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो ऐसे ही बैठा है यहाँ पे, है ना। और एक क्या करोगे, डैश पे लगा सकते हो, लगाएंगे। यस मैम, ऐसे किया। और यहाँ पे एमजी। मैम माई मोबाइल डाटा इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों संजना बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल डाटा तुम लोगों का खत्म हो जा रहा है। मेरे को तुम 12th क्लास थोड़ी सीरियस नहीं लगती हो, बहुत कम बच्चे ही सीरियस है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सेम किया था, बहुत बढ़िया। अब ये क्या है, रिश्ता बताओ दोनों के बीच में। मैम वही पोटेंशियोमर लगा दो चाटा, ये मिरर इमेज है। कौन कह रहे हैं मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल है, इंस्ट्रूमर कैसे होंगे? हम आइडेंटिकल होंगे ना ये। आइडेंटिकल नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ये आइडेंटिकल है सीरियसली। और बोलो, और आंसर आने दो चैट बॉक्स में, बताओ। मैं देखना चाहती हूँ कितना दिमाग चल रहा है तुम लोगों का, कितना तुम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ के आए हो। जल्दी बताओ मुझे। हाँ अरे सही पकड़ा, ये है मेरी बढ़िया वाली स्टूडेंट। मतलब सारे अच्छे हो क्योंकि इसने आंसर बताया, इसलिए तारीफ कर रही हूँ। अरे देखो ना, पहले तो तुम ये बताइए मिरर इमेज कहाँ से है भाई। एक ये वेज पे पड़ा, एक ये डैश, एक ऊपर की साइड है, एक साइड है वेज, कहाँ मिरर इमेज है भाई। और ये ऐसे देख लो ना, ये सिस होगा, दोनों सेम है, और ये ट्रांस होगा। और सिस ट्रांस क्या होते हैं? फंस गए, फंस गए क्या, फंस गए। यही तो सोच रही थी, गुंजन बोला मैंने बोल दिया। सोचना नहीं है ना, किसी का वेट नहीं करना है कि कोई आके बोलेगा, अपना बिंदास होके बोल। क्लियर है ये 2 क्वेश्चन? चलो ओके, ये देखना एक बार। ये कुछ कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आप लोगों को वैसे पता है, तो मैंने फिर भी एक बार स्लाइड डाल दिया यहाँ पे अलग से, ठीक है। इस तरीके के आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखने को मिलेंगे, सैचुरेटेड एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। उसके बाद अनसैचुरेटेड टाइप के भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं, देख रहे हो सारे, ठीक है। एलाइल मैग्नीशियम एलाइल और अनसैचुरेटेड बता दो। हाँ जी, मैम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है ये बता दूं। यस। सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें सारे क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड में 2 टाइप के होते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल डबल या ट्रिपल दोनों होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड। ठीक है, जैसे ये देखो, ये भी ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ये एल्कनाइल टाइप का है, ठीक है। ए एलिसाइक्लिक ग्रिग्नार्ड एजेंट भी होते हैं, देख पा रहे हो, साइक्लिक रिंग है, ये भी ग्रिग्नार्ड एजेंट का टाइप है। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड एजेंट होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ये भी ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ये देखो CH2MgCl, ये सारे ग्रिग्नार्ड एजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए इन छोटी छोटी बेसिक चीजों का, क्योंकि जब तक बेसिक ही नहीं पता होगा क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी थोड़ी। हो जाएगा इतना? यस मैम। चलो चलो, बहुत बढ़िया। ओके, इसके बाद है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। टोटल 8 से 9 प्रॉपर्टीज है, शायद ज्यादा भी हो सकती हैं, तो आप यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। आज जितनी भी हो जाएंगी 4-5 उसको आज करेंगे, बाकी की 5-6 कल कर लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, ज़ेरी-विटनोव्स रिएक्शन फॉर एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन।
मैम ये क्या याद रखना है क्या, कॉम्प्लिकेटेड नाम? नहीं, आपको याद नहीं रखना, आपको नाम से कुछ नहीं पूछेंगे, जो मैं इसमें बता रही हूँ वो आपको याद रखना है, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए नाम याद रखने के लिए बोला। अर्पिता आप बार बार क्यों लीव हो रहे हो? कहीं आप किसी बुक में देखो तो आप सोचो मैम ये क्या होता है, ठीक है? बेसिकली एक रिएक्शन है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन की एस्टिमेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। अब क्या होता है एक्टिव हाइड्रोजन वो हमें सीखना है, क्लियर है? यस मैम। एक्टिव का मतलब होता है एसिडिक, ये तो सुना होगा ना तुम लोगों ने, एक्टिव ना सुना हो बट एसिडिक तो सुना है तुम लोगों ने, जल्दी बताओ। यस मैम। एसिडिक Yes, हाइड्रोजन ma'am. तो सुना है। मेरे से आई थिंक एक स्टूडेंट पूछ रहा था मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एसिडिक है या नहीं, कोई पूछ रहा था आई थिंक मेरे से, मेरे को याद नहीं है बट किसी ने पूछा था। तो अब मैं तुम्हें कुछ नाम लिखवाना चाहूंगी, इससे क्या होगा तुम्हें पता चल जाएगा ये वाला कंपाउंड आते ही कि भैया इसमें क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है जी? समझ Yes, गए? ma'am. चलो अब मैम ये क्या है, इसको कैसे याद रखना है तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी तुम्हें इसकी ट्रिक बनानी है बनाओ। कैसे ट्रिक बनाओगे बताओ? मैंने तो वैसे कोई ट्रिक नहीं बना रखी है, तुम लोगों के लिए लिख के आई हुई है मैं बस, ठीक है ना? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ तो मैं ऐसे ही कर रही कैसे भी कर लेना यार, ठीक है? चलो नाको हो गया मैम, नाको मतलब नाटो, नाटो से मैम नाको आ रहा है, SQ एन SQ मैम एक टीचर का नाम है तो उससे याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे हाँ तुम में से ज्यादा समझदार हो, कर लेना। चलो ठीक है, अभी अपन देखते हैं एन से क्या है, लिखो सारे बच्चे नाइट्रोएल्केन। अभी मैं सारों का स्ट्रक्चर बनवाऊंगी तुम लोगों से, टेंशन मत लो। एन क्या है, नाइट्रोएल्केन है बच्चे। ए क्या है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। मैम ये क्या होता है अभी बताऊंगी, एक्टिव मिथिलीन। सी क्या है यहाँ पे, टर्मिनल एल्काइन। अब मैम ये तो बन ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं अभी समझ में आ जाएगा। ओ क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H एसिडिक होगा। एन क्या है बच्चे, यहाँ लिख दो नाइट्रोजन। एस क्या है, सल्फर। और क्यू क्या है, क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक। और HX क्या है, वही तुम्हारे HCl, HBr, HF, HI, ये सारे। समझ रहे हो मैम ये क्यों बताया आपने? यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो ये जितने भी मैंने ये लिखे हैं सबके नाम, इन सब के पास क्या होता है, जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो, इन सबके पास क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन, या मैं बोलूं एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है? अब मैम इसके स्ट्रक्चर भी बनाओ, हाँ सिंपल लिख दो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बस सिंपल, ठीक है? चलो मैम इसका 1 बाय 1 करते हैं हम, चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले है हमारे पास नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। दीपक है क्या क्लास में? सिंह या प्रजापति है क्या? मैम। नेक्स्ट आ गई। अच्छा, दीपक का भी दीपक नेटवर्क इश्यू रहता है ना? यस मैम, और उसका लैपटॉप में भी दिक्कत है। आ जाओ इधर आ जाओ। देखो यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ ना, आपको रट्टा नहीं मारना, मैं फिर बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक को जितना आप रट्टा मारोगे ना वो उतना ही आप लोगों की क्या होती जाएगी, दुश्मन बनती जाएगी। आप लोगों को प्यार से हैंडल करना उसको, जो आप लोगों को फायदा देने वाली होती है बच्चे चीजें, उसको आप प्यार से हैंडल करते हो। तो ऑर्गेनिक को अगर आपने रट्टा मारने की कोशिश की तो हो सकता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लो, बट कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस लगा पाना तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रट्टा नहीं मारना है, समझ के करो, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज भेज दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को फोन करके समझाऊं, वॉइस नोट करके समझाऊं, वो मेरी हेडेक है, मेरी जैसे भी मैं समझाऊं तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है? अच्छा अभी इधर आओ एक बार, ये वाले को मैं बोल सकती हूँ अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब NO2 के साथ ये कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और इसके साथ हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। अब मैं इसको क्या बोल रही हूँ बच्चे, ये मेरे पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। मैम ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, याद करो, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जब आप H+ रिमूव करोगे, क्योंकि एसिडिक का मतलब आप बचपन में क्या पढ़ते आए हो, H+ बाहर निकलना,
Yes. तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, जिस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट नेगेटिव चार्ज शुड बी स्टेबलाइज्ड। ये मैं आपको बहुत बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ जब अपन ने मैम जो अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होता है उसे हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। लेकिन किस में बात कर रहे हो? नाइट्रोएल्केन में बात कर रहे हो। ऐसा नहीं नाइट्रो- किसी का भी कार्बन के, अगर मान लो मैं मीथेन बना लूं, इसको थोड़ी ना बोलेगा तू ये अल्फा हाइड्रोजन है, ओ सॉरी एसिडिक No. हाइड्रोजन है। या मान लो मैं ये बना दूं, इसको नहीं बोलोगे तुम एसिडिक। किसमें No. एसिडिक है वो मैं तभी मैंने लिखवाया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है व्हाई दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक? कोई भी हैंड रेज कर सकता है अपना। Why this hydrogen is acidic? ओके, मनीषा का हाथ उठा है। बाकी मनीषा और साक्षी की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, हाथ जरूर उठाते हैं लोग। तो ये कॉन्फिडेंस तुम लोगों में भी होना चाहिए। ये नहीं सोचो कि गलत होगा, मैं क्या बेइज्जती थोड़ी ना करूंगी तुम लोगों की। यजदान बता बेटा। मैम इसमें से अगर हाइड्रोजन जाएगा तो मैम इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और मैम जो इधर ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2 वो उसको स्टेबलाइज कर देगा। शाबाश, समझ में आया सबको? अगर यहाँ पे मान लो, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे जैसे ही तुम नेगेटिव चार्ज लगाओगे और यहाँ पे NO2 भैया जी बैठे हैं, NO2 भैया जी बैठे हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे इस कार्बन आयन। अब समझ में आया नाइट्रोएल्केन में एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? क्लियर हो गया? चलो आगे चले। हाँ जी, मैम जैसे हमने ये हाइड्रोजन ऊपर वाला कहा एसिडिक हाइड्रोजन है मैम, अगर ऊपर वाले को हम अल्फा हाइड्रोजन ले ले तो नीचे वाला हाइड्रोजन भी तो एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इसने। किसने? मनीषा ने। हाँ मैम, अरे मैंने- इसमें दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन, हाँ जिसने, साक्षी ने, दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि एक कार्बन पे लगे हैं। लेकिन एक क्लाउड बनाओ और वहां पे लिखो अगर एक कार्बन पे, या सिंपल ये लिखो, अगर एक एटम पे, लिखो अपनी लैंग्वेज में लिखो, अगर एक एटम पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो रिएक्शन के टाइम एक ही निकलेगा। फिर से बोलूं, अगर एक एटम पे 2 हाइड्रोजन है तो एक टाइम पे एक ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक निकाल के नेगेटिव चार्ज ला दिया। समझ रहे हो बेटा? अगर तुम दूसरा निकालोगे तो 2 नेगेटिव आ जाएंगे, क्या वो स्टेबल होगा? नो मैम। क्लियर हो गई ये वाली बात? यस चलो बहुत बढ़िया। जिसने भी क्वेश्चन पूछा मैं बताने वाली थी बट मेरे माइंड से स्किप हो गया था। चलो बहुत बढ़िया, आगे आओ। आगे हमें किसकी बात करनी है? एक्टिव मिथिलीन की। एक्टिव मिथिलीन में हम लेते हैं, ये भी बहुत आप कॉमन है, आपने देखा होगा। एक्टिव मिथिलीन बनाना एक बार, RCOCH2CO R' बनाना, इसको एक बार बनाओ। अब ये क्या है? एक्टिव मिथिलीन क्या है? ये जो ये CH2 है ना, इसको मैं बोल रही हूँ एक्टिव मिथिलीन, क्योंकि इसके पास ही क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। मैम कैसे एसिडिक हाइड्रोजन है? तुम्हें दिख रहा होगा। अगर यहाँ से मैं एक H निकाल दूं तो वो इसके साथ भी जाएगा रेजोनेंस में और इसके साथ भी जाएगा। क्या ये मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है? फिर यस, बहुत ज्यादा अच्छा खासा एसिडिक हाइड्रोजन है। इसको पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों? बीटा डाइकीटोन बोल सकती हूँ? यस यस मैं एक बार बोल सकती हूँ? यस मैम। 2 कीटोन है ना, तो इसलिए ठीक है। मैम और ये क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है ये भी पता चल गया, क्योंकि आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ दोनों तरफ जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों तरफ क्या जाएगा? डीलोकलाइज हुआ जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे चले। कौन से पे आ गए हम? टर्मिनल एल्काइन पे। थर्ड लिखो, टर्मिनल एल्काइन। ये तो सबको पता है, 11th में पढ़ के आए हो। टर्मिनल एल्काइन में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए टर्मिनल पोजीशन पे। ठीक है, और क्या ले सकती हूँ? ये ले सकती हूँ क्या? देखना एक बार। यस यस तो मैम, अब मैम ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? हाँ गुंजन बोल बेटा। मैम वो सेकंड वाला थोड़ा रिपीट कर दो, बाद में आएगा। कौन से वाला? ये वाला? कीटोन वाले को। नहीं, मैं ये बोल रही थी जो ये है ना CH2, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन। क्यों बोला मैंने एक्टिव मिथिलीन इसको? क्योंकि इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। क्योंकि जब बेटा तू हाइड्रोजन निकाल के नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनाएगा तो वो दोनों साइड डीलोकलाइज होता है। और अपने ना माइंड में एक पिक्चर क्लियर रखो क्या, कि जब मैम ने
एसिडिटी के बहुत सारे अपन ने क्वेश्चंस किए थे और मैं बार बार वहां पे बोलती थी कि एसिडिटी में क्या देखते हो, जब तुम H+ निकालते हो तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबलाइज होना चाहिए, फिर वो चाहे रेजोनेंस वाले फैक्टर से हो, फिर वो चाहे -I वाले फैक्टर से हो, फिर वो चाहे एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर से हो। समझ में आई तुम लोगों को? Yes, ma'am. करें आगे स्टार्ट? चलो स्टार्ट कह रही हूँ, स्टार्ट तो किया हुआ है। अब मैम इस हाइड्रोजन को निकालो, इसको निकालो या इसको निकालो, क्या ये एसिडिक है? कोई मुझे इसका रीजन बताएगा? है तो क्यों है बताओ। अगर मैं H को निकाल दूं, H को निकाल दूं तो जो मैम क्योंकि मैम नेगेटिव चार्ज और sp3 कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा मैम। sp3 है sp sp2 मैम है। SP है। ए भगवान sp है बेटा, ठीक है ये ध्यान में sp3 और 3 मोड दे देता ना, sp3 निकल गया मुझसे। ठीक है sp है। और आपको पता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता है ना, Yes, ma'am. यानी कि ये भी क्या है आप लोगों के एसिडिक है। फोर्थ क्या आता है? ऑक्सीजन वाला, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जितने भी H जुड़े होते हैं वो एसिडिक होते हैं, वो तो सबको पता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा H+ निकलने के बाद? ऑक्सीजन पे आएगा, वो तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर चाहे आप ये ले लो, R आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है, फिनाइल एराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। वाटर ले लो, ये भी क्या होगा? इसका H भी एसिडिक होगा, ठीक है। ये ले लो RCOH ले लो, एक मिनट शिवानी, ठीक है। आप ये ले लो, फिनोल ले लो, इसका भी H क्या होगा? एसिडिक होगा। हाँ बोलो शिवानी। मैम ये जो आपने टर्मिनल वाले में बताया कि टर्मिनल पोजीशन, मैम वो क्या होती है? टर्मिनल पोजीशन ये होती है अगर तेरा बेटा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ H लगा हुआ है तो वो टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी आप उसको बोलोगे टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। अच्छा ओके, ये समझ में आ गया ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ H एसिडिक क्यों है? जल्दी बताइए। देखो ओके किसी में भी H+ निकाल लो, यहाँ जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो भी रेजोनेंस डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा। सेम फॉर यहाँ पे ROH हो जाएगा। चलो यस हमने क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन के लिए तो मैं समझा रही हूँ ये, ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ H किया हुआ अटैच किया हुआ H क्या होगा तुम्हारा? एसिडिक होगा। जैसे बताओ, कौन बताएगा एग्जांपल? अमोनिया अमोनिया और क्या ले लूं? RNH2 ले लेती हूँ। यस मैम। ये ले लो, ये ले लेते हैं, सेकेंडरी वाला अमीन ले लेते हैं, टर्शरी वाला NO2 नहीं ले सकते? तो नाइट्राइट होगा। बेटा वो तो NO2 है, H कहाँ आएगा? यस मैम। ठीक है। अच्छा और क्या ले लूं? NH2+ भी हो सकता है। हाँ उसका भी एसिडिक होगा। इसका देखो ये भी ले सकती हूँ, Yes. यस मैम। ले सकती हूँ, इसका भी H क्या होगा? एसिडिक होगा। क्लियर है? सिंपल है। तो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे आगे तब तुम लोगों को ज्यादा बेटर तरीके से पता चल पाएगा कि मैम क्वेश्चन में कैसे लगानी है चीजें। सल्फर में कोई ले लो, RSH ले लो, H2S ले लो, सल्फर के साथ वाला ध्यान रखना H क्या होगा? एसिडिक। कोई इसको एक्सप्लेन कर पाएगा? कोई इसको एक्सप्लेन कर पाएगा कि सल्फर के साथ जुड़ा हुआ H एसिडिक क्यों होगा? कोई बता पाएगा? कोई भी नहीं? बड़ी गंदी सल्फर के पास लोन पेयर होते हैं तो डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सल्फर के साथ डायरेक्ट H होना चाहिए भाई, उसकी बात कर रही हूँ मैं। सल्फोनिक एसिड तो है ही स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सल्फर के साथ जुड़ा हुआ H, डायरेक्ट H एसिडिक है क्या नहीं है, वो बात कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, तुम अगर नोटिस करोगे तो जैसे ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट H लिया है, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन के साथ लिया है। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ना देखो इधर ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज, हाँ अरे क्या बात है, दिल खुश कर देते हो तुम लोग अगर कोई भी एक बच्चा आंसर बता देता है। इसके पास क्या होता है? बैकेंडेड डी ऑर्बिटल होता है। भूल गए क्या तुम? बैक बॉन्डिंग। हमें बैक बॉन्डिंग Yes, ma'am. कहाँ लगेगी? बैक बॉन्डिंग कहाँ, ये डोनेट कहाँ करेगा इसको? मैम वो तो दो ही चीज है, पड़ा था। दो ही चीज है। बैक बॉन्डिंग कहाँ लगती है? जिसके पास खाली ऑर्बिटल हो वहां पे बैक बॉन्डिंग लगा लो, है ना। और अगर पॉजिटिव चार्ज हो वहां पे, जैसे एक यहाँ पे भी लगती है, बहुत कॉमन है ये देखो,
मैम कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक मिनट रुको। मैम इसमें जो हमारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आता है उसमें आ जाए ना कार्बन पे किसी और पे, तभी तो डोनेट करेगा ये क्या? सल्फर। बैक बर्निंग तो शो करेगा मैम, अपने पास थोड़ा ना करेगा। किसने बोला ये तुम्हें? अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि अगर ऐसे लगा हो तो सल्फर के पास दे देगा वो? यस मैम। चलो ठीक है, मान लिया। पहले देखो, अगर मैं बात करूं, मैंने तुम्हें न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाई थी क्या? यस यस मैम। तो वहां पे मैंने बताया था जो ज्यादा पोलराइजेबल होता है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। यस मैम बताया। तो तुम ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? अब क्वासी एरोमेटिक में क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे एक बना रही हूँ, इधर देखो, इधर एक क्वेश्चन था। ये देखो, क्वासी एरोमेटिक क्या होता है? जो दिखने में तो एरोमेटिक नहीं है, ये दिखने में एरोमेटिक है क्या बेटा? नहीं। प्लीज मी कंप्लीट फिर नो पूछ। मैम। नो नहीं, मैम, लेकिन जब मैं No, इसका एक एच निकाल दूंगी अब आ जाएगा। क्या बन गया? अब आ yes मैम, जाएगा। एरोमेटिक देगा। इनको हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। हाँ, अब वन बाय वन पूछे। पहले अंशिका कुछ पूछ रही थी नाइट्रोएल्केन में। हाँ, नाइट्रो ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो H वाला होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोएल्केन यही होता है ना तुम्हारा। समझ आ गई? अगर एक कार्बन के पास H होगा और वो निकलने के बाद जब नेगेटिव चार्ज आएगा तभी तो वो डीलोकलाइज करेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज योर नाइट्रोएल्केन। अगर नाइट्रोजन के साथ भी, अच्छा हाँ, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट होगा तो फिर ये हो जाएगा ना बेटा, तुम तो उसका नाम ही चेंज कर दे रही हो। ये आपका नाइट्रोएल्केन है, ये सिंपल आपका नाइट्रोजन के साथ अटैच है, इसका नाम क्या है? ये आपका अमोनिया हो गया, ये अमीन हो गया, ये सेकेंडरी अमीन हो गया, ये अमाइड हो गया। समझ आई? yes मैम। तभी मैंने इसको अलग अलग क्लासेस में बांटा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब बोलो, कोई कुछ कह रहा था? जो आपने टर्मिनल अल्काइन में बताया उसमें ट्रिपल बॉन्ड आपने बताया था, लेकिन डबल बॉन्ड भी तो कंसीडर कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? टर्मिनल यानी 3। हाँ, एल्काइन की बात की हुई है मैंने, यहाँ पे एल्कीन की बात नहीं की। हालांकि sp2 कार्बन वाला भी जो उसके साथ हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, ठीक है, लेकिन इतना भी एसिडिक नहीं होता। इसलिए जो मैंने ये क्लासेस बताई है आपको सिर्फ वही ध्यान रखनी है। यस मैम। आगे चलूं? यस मैम। yes मैम। उसके बाद तुम्हारे वो है सारे मिनरल एसिड से, लाइक HF हो गया, उसका भी हाइड्रोजन एसिडिक है, HCl हो गया, HBr हो गया, HI, ये तुम्हें पता है इसलिए मैं उसको अलग से नहीं लिखवा रही। चलो क्वेश्चन करोगे? यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, चलो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, चलो मैं एक बार तुम्हें ये भी दिखा देती हूँ, तुम लोगों के लिए ही लाई थी मैं। इधर आना एक बार, ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पे जितने भी मैंने ये लिखवाए हैं ना क्या क्या होना चाहिए, लाइक टर्मिनल एल्काइन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनके साथ ये जुड़ा हुआ H एसिडिक है। समझ आ गई सबको? अब यहाँ पे आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा? फटाफट से इस H को पकड़ के क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, या फिर से समझना चाहते हो? एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर है वो बेस की तरह काम भी करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। और सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? एसिड बेस रिएक्शन। तो अगर उसको कहीं एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा, भाई फटक से झपट के उसको लेके हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो आप चेक कर लो, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जल्दी से रिवाइज कर लो, जल्दी से, फास्ट। ये जितने भी हैं मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जल्दी से रिवाइज कर लो इसको, फिर आपको क्वेश्चन करना है। हाँ जुनैद बोल बेटा। रिवाइज कर लो, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। सब में हाइड्रोकार्बन बना हुआ है, देख रहे हो? यस मैम। यस मैम। चलो ये क्वेश्चन कर दो फिर। आपको सब में प्रोडक्ट बताना है, ABCDE। ऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट नहीं लिखना होता आप लोगों को, मेन प्रोडक्ट लिखना होता है, ये ध्यान रखना। तो ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना, और मैम बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमसे पूछ लिया तो कोई नहीं पूछेगा, मेन प्रोडक्ट बनाना सीखो बस। हैंड रेस कर लेना जिसका हो जाए। मैम वो टेबल इंपॉर्टेंट है जो अपने पीछे दिखाए थे। हाँ नोट्स बना लेना। हाँ हाँ बना सकते हो। भाई तुम्हारी क्लास का थोड़ा बुरा हाल लगता है, जो ये B08 वाले बच्चे मेरे को समझ नहीं आता भाई। एक तो ऑलरेडी कम है इस बैच में, और
आते हैं चले जाते, समझ ही नहीं आता मेरे को, क्या ही करूं मैं इनका। टेबल तो नहीं दिखाऊंगी टेबल दिखानी होती तो ये अंशी का क्वेश्चन ना देती बेटा मैं। ठीक है करो, क्या बनेगा? ABCDE, ABCDE जल्दी बताओ। मैम ये तो होगा CH3COO वरना सब में MgBr। नहीं है। एक मिनट बेटा, बेटा मेन प्रोडक्ट बताना, बाय प्रोडक्ट नहीं बताना। मैम अल्कीन तो बनेगा सब में, क्या मैम बनेगा? अल्कीन तो बनेगा मैम फर्स्ट वाले में कार्बन मिथेन। बनेगा मैम सब में। ब्रांच, एक मिनट रुक जा बेटा। हाँ यजदान तुम कुछ कह रहे थे क्या? मैम ए में मिथेन बनेगा। ठीक है मिथेन, और बाकी में? मैम वो कर रहा हूँ। मैम दूसरे में मीथेन बनेगा। किस किस का आया है ये? हैंड रेज कर लो बस। मैम पहले 2 का तो आ गया था, बाकी कर रहे थे। पहले 2 तो आ गया, बाकी बनाए नहीं। मैम फर्स्ट देखो अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो सबके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये रहा है ना, ये देखो ये रहा, और यहाँ पे देखो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ये भी हाइड्रोजन एसिडिक है, फिनोल का भी हाइड्रोजन है। तो क्या करेगा ये? फटाक से उठाएगा सबको, मीथेन बनाएगा। तो सब में क्या बनेगा? मिथेन बनेगा। ठीक है, और अगर आपको बायो प्रोडक्ट वैसे तो लिखने की नीड नहीं है, अगर मैं एक में बता दूं CH3COO नेगेटिव है ना, तो इस O नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा? MgBr। ठीक है, अगर आपको लिखना, लेकिन ध्यान रखना बायो प्रोडक्ट आपसे नहीं पूछता, आपको मेन प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस यस मैम। चलो, हालांकि पेपर में आए, मतलब बहुत ही रेयर चांस है, बट हाँ इस कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। ओके ये वाला क्वेश्चन करो, ऊपर वाला 1 करो, फिर मैं सेकंड वाला बताती हूँ कैसे करना है। मैम CH4। मैम मिथेन। गुंजन मैम CH4। CH4 पक्का? यस मैम, ये रहा हमारा यस मैम। एक्टिव हाइड्रोजन। मैम राइट साइड से भी तो निकाल सकते हैं। हाँ यहाँ से भी निकाल दे बेटा, तेरी जहां से मर्जी। और क्या बन जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, उसके साथ MgBr जुड़ जाएगा, अगर बाय प्रोडक्ट तुम लोगों लिखना चाहते हो तो। ठीक है, वैसे कोई जरूरत नहीं है, समझे? चलो यस मैम। अब आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं कंसेप्चुअल तुम्हें अप्रोच सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन ना पेपर में आते हैं। और अगर आप नोटिस करो तो अभी 2023 में ना एक ऐसा क्वेश्चन उन्होंने बना के दिया था, हालांकि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड नहीं था। उन्होंने क्या किया था, एक ऑर्गेनिक की रिएक्शंस लिखी, मेरे को याद नहीं आ रहा वो क्या रिएक्शन थी, शायद वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ था। उसमें उन्होंने मोल कंसेप्ट को घुसा दिया था, समझ लो, ऑर्गेनिक प्लस मोल कंसेप्ट का मिक्सचर था। वो था बहुत इजी, बट ये वाला कंसेप्ट उसमें लगेगा। ये देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा कि मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल है ना, लेकिन मेरे पास एल्काइन का, मतलब जो भी मैंने टर्मिनल एल्काइन लिया, इसका 1 मोल है, या तो इस वाली लैंग्वेज में लिखा मिल जाए, या ये लिखा मिल जाए कि 2 इक्विवेलेंट तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और 1 इक्विवेलेंट तुम्हारे पास टर्मिनल एल्काइन है, तो मुझे बताओ कितने मोल मिथेन बनेंगे? हैंड रेज करना है, ऐसे मत बोलना प्लीज। क्या मैम? कितने मोल मिथेन मिलेगा? हाँ अर्पिता बता बेटा। मैम 1। 1 मिलेगा? ओके, कोई और? मैम लुबना? 2 मोल मिलेगा। लुबना 2। 2 मोल मिलेगा? देखो इधर, इधर आओ, इधर आओ, 3 मोल मिलेगा? अरे भाई साहब चलो देखते हैं, चलो आजा आजा देखते हैं सब। एक बार एक काम करो ना, चैट बॉक्स में आंसर लिखो ना, कितना मिलेगा। 2 3 4 5 जितने भी तुम्हारे पास ऑप्शन है सारे लिख दो भाई तुम लोग। तुमने ऐसा तो नहीं कर दिया ना 2 + 1 3 तो नहीं कर दिया तुम लोगों ने? नो मैम। इधर देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मेरे पास 2 मोल है, 1 मोल क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकालेगा, और दूसरा वाला मोल यस मैम।
तुम लोगों को ना वो वाली बात याद है, मैंने अभी बताया था कि अगर एक एटम पे 2 हाइड्रोजन हो ना तो वो एक टाइम पे मिलेगा। ये तो डिफरेंट एटम पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, तो दोनों निकालोगे भाई। ठीक है, जैसे ये देखो ना, मान लो 1 मोल ये निकल गया, अगर मान लो इसका एक और मोल ले लेती हूँ मैं, मान लो CH3MgBr का एक और मोल ले लेती हूँ, तो ये भी तो हाइड्रोजन है ना, निकालेगा वो यहाँ से भी। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। तो यहाँ पे 2 मोल मिलेंगे, 1 मोल नहीं मिलेगा बच्चे। चलो कोई बात नहीं, सेकंड वाला तुम ट्राई करो, तो 2 मोल मीथेन के मिलेंगे। सेकंड वाला करो, अभी मैं 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रही हूँ, 2 मोल इसके ये ले रही हूँ, तो बताओ कितने मोल मुझे ये मिलेंगे? मैम 1 मोल। 1 मोल मिलेगा, 1 शाबाश। नेक्स्ट में मैं 5 मोल ले रही हूँ, 3 मोल मेरे पास टर्मिनल एल्काइन है, तो कितने मिलेंगे? 5 मोल ही मिलेंगे। तुम समझ गए है ना, क्योंकि एक बार बताओ, जितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होंगे उतने तो हाइड्रोजन निकाल पाने की उसकी कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी, तो बस सिंपल है। ठीक है, अच्छा या तो ये पूछ सकते हैं, वो मोल की टर्म्स में पूछ सकते हैं। अगर वो मान लो ये पूछें कि एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई भी कर देना। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ, कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है मोल कंसेप्ट से? ठीक है, मोल कंसेप्ट से इंटीग्रेट करके ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आया भी हुआ था नीट 2023 में। हालांकि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे नहीं था, बट था, ऑर्गेनिक की एक रिएक्शन थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही है क्या था। ठीक है, चलो हो जाएगा। यस यस मैम। चलो मैं यहाँ पे ना एक वो बनवा देती हूँ तुम लोगों को, भूलो ना, कि एक कार्बन पे, सॉरी एक एटम पे अगर 2 हाइड्रोजन है तो एक टाइम पर एक ही निकलेगा। ठीक है, एक टाइम पर भी ना लिखो, ये लिख दो एक ही निकलेगा, बस खत्म। 2 निकालोगे तो डबल वो आ जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज। ठीक है मैम, अगर उसमें 5 और 2 का कॉम्बिनेशन हुआ तो? 5 और 2 का होगा तो क्या होगा? मतलब 5 मोल 5 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के और 2 मोल ये वाला जो अल्कोहल है। चलो देख लेते हैं, करते हैं, आ जाओ। तो मैम इसका आंसर 4 होगा क्या? बताओ भाई, बताओ कितना है ये? तुमने 5 मोल लिए हैं और ये कितने लिए हैं? 2 मोल। बताओ बनेंगे ना, 4 बनेंगे, 4 बनेंगे मैम 4 बनेंगे। यानी कि ये वाली स्ट्रेटेजी तुम्हारी फिर यहाँ पे गलत हो रही है। मैम 2 ही बनेंगे। मैम 4। 2 क्यों बनेंगे? अरे मैम ये है 4। ना 2 मोल है ना, 2 मोल का मतलब क्या होगा, इसके एक और मोल होगा, यस मैम। तो 1 मोल यूज हो जाएगा ये निकालने में, 1 हो जाएगा ये निकालने में, एक ये तो 4 बनेंगे ना। यस मैम। समझे? मैंने तुम्हें क्वेश्चन इस हिसाब से दिया था कि भैया 2 से 2 ही बन रहा है, 1 से 1 ही बन रहा है, बट अगर ऐसे आ जाएगा फिर तो तुम 4 ही लिखोगे। अच्छा क्वेश्चन था अर्पिता, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यस बहुत मैम। बढ़िया। हाँ चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या मैंने तुम्हें बेसिक आइडिया दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का? यस यस मैम। ठीक, एक चीज ध्यान रखना बच्चे, जो क्लास में आते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं बीच में जल्दी से लेफ्ट कर जाते हैं, वो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा उनकी परफॉर्मेंस पे। तो मेक श्योर अगर क्लास में आते हो तो पूरा अटेंड करके जाया करो। चलो छोड़ो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, कहीं पे ऐड होगा, इतना क्लियर है तुम लोगों को? यस यस अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, वो क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देते हैं। पहली कौन सी दे दी उसने? अगर पहले तो आपको ये देखना है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कोई क्वेश्चन आया, आपको ये चेक करना है कि जो उसमें रिएजेंट डाला हुआ है एग्जामिनर ने क्या उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर है तो फटाफट से क्या करेगा, H+ निकाल के हाइड्रोकार्बन बना लेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर डालेगा। ठीक है, अगर मान लो जो तुमने रिएजेंट लिया है या जो एग्जामिनर ने रिएजेंट दिया है तुम लोगों को, उसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर हो सकता है कि वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही हो। अभी बहुत सारी रिएक्शन है, 1 बाय 1 करके हम चलेंगे। एक हो चुकी है, सेकंड टाइप की मैं बता देती हूँ।
ओके यहाँ पे होता क्या है बच्चे, आप लोगों को पता है ये पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली पॉजिटिव, यानी कि करना तो इसी ने ही अटैक है, हाँ या ना? यस अब ये किस पे अटैक करेगा, कोई मुझे बताएगा? मैम हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन मैम कार्बन पर। हाइड्रोजन पे तभी अटैक करेगा जब वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा। मैंने ऐसी कोई क्लास बताई है क्या जिसमें नो ये मैम, हाइड्रोजन ट्रिपल acidic बॉन्ड होगा? के साथ होता तो निकल जाता वो भी। समझे? मैम ऑक्सीजन पे करेगा। ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उस पे कैसे कर देगा? कार्बन पे करेगा मैम। ठीक है, इस पे जाएगा ना, और जैसे ही इस पे जाएगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी। आपको पता है ये कार्बन अगर मान लो इस पे अटैक कराता है, कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी ना बनाएगा, वो तो स्टेबल ही नहीं होगा। तो जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों जा रहा है ऑक्सीजन की तरफ? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझे? तभी इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट की, ठीक है। और आर ने क्या किया, कार्बन पे अटैक किया। होगा क्या, ये R1 R2 R3 क्या है अभी बताती हूँ। होगा क्या बच्चे, देखना एक बार, C H H, C पे क्या लग जाएगा, R, देखना एक बार, और यहाँ पे O के साथ क्या जुड़ जाएगा आके, MgX, देखना, यस मैम। ठीक है। चलो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम वही होगा, फिर से कार्बन पे अटैक मारेगा। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? यस मैम, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी है, अब यहाँ पे बेस की तरह भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अगर होता तो निकाल ले जाता उसको। एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से होंगे, जितने मैंने ये सारे लिखवाए हैं, समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। तो बनेगा क्या इसमें, कार्बन के साथ क्या है, एक R डैश है और एक है ऑलरेडी यहाँ पे R जोड़ दो और OMgX, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन R डैश R और लग जाएगा जब रिएक्शन होगी, OMgX, ठीक है। अच्छा, जनरली सेकंड स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप तो यही होता है, आपको क्या करेंगे, एरो के ऊपर पहले नंबर पे ये लिख के देंगे, दूसरे पे लिख के देंगे हाइड्रोलिसिस करवा दो। क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस, यानी कि हाइड्रोलिसिस करा दो, पानी आएगा। अब पानी आके क्या होगा बताओ मुझे, क्या करेगा, ये OH बन जाएगा, देखना एक बार, OH, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन रहा है, देखो सारे बच्चे ध्यान से, यहाँ पे भी एल्कोहल बन रहा है, खत्म। तो ये अंडरस्टूड होता है स्टेप कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा के, हालांकि एग्जामिनर तुम्हें लिख के देगा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि आया है तो पानी बना के, H लेके ही जाएगा ये, समझे? अब अगर तुम एक नोटिस करो तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है, यस मैम। यानी कि एल्डिहाइड से क्या मिल रहा है, ये दोनों क्या है ऊपर वाले, पहला है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है नॉर्मल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से मुझे क्या मिल रहा है, प्राइमरी। नहीं सुनो, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी मिल रहा है, नॉर्मल एल्डिहाइड से मुझे सेकेंडरी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं कीटोन लेती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चे, टर्शियरी अल्कोहल मिल रहा है, हाँ या ना? यस मैम। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है, क्या मैम इतनी इजी रिएक्शन दे देंगे क्या? नहीं, आपसे पता है क्या पूछेंगे, आपको कुछ ऐसे रिएक्शन लिख के दे देंगे, आपसे पूछेंगे इन सबका रेट बता दो, किसका सबसे ज्यादा रेट होगा, ऑर्डर बता दो। तो अभी मैं तुम्हें लिखवा दे रही हूँ, इसके बाद अपन रीजन डिस्कस करते हैं। तो इसका रेट होगा, R1 का सबसे ज्यादा फास्ट होगा, मतलब सबसे पहले वाली रिएक्शन सबसे फास्ट भागेगी, फिर सेकंड वाली भागेगी और फिर थर्ड वाली भागेगी। मतलब जिसमें तुमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही भयंकर होगी, फिर नॉर्मल एल्डिहाइड वाले की, और फिर लास्ट में आता है कीटोन वाले की। ये रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर। या तो सिंपल मैं क्या लिख दूं, ROR लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए। अब पहले मैं चाहूंगी कि तुम लोग मुझे इसका रीजन बताओ, जितना भी पता है, फिर मैं अपना एक्सप्लेन करूंगी उसको। मैम स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्टीरिक हिंड्रेंस साक्षी ने बोला, यस मैम। साक्षी सेइंग कि जैसे जैसे R ग्रुप एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो ये पीछे इसको एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में प्रॉब्लम होगी। यानी कि साक्षी सेइंग कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस। यही बोल रही हो तुम? यस मैम। ओके, सभी क्लैपिंग कर दो साक्षी के लिए, बहुत अच्छा बोला इसने।
जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम। पहला तो रीजन ये है। बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। सेकंड तुम लोग मुझे थोड़ा सोच के बताओ। मैम जिसके पास जितनी ज्यादा हाइड्रोजन होगी उसकी शायद से उतनी ज्यादा। नहीं, पर ये रीजन नहीं है, रीजन कुछ और है। मैम बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं इसमें। वही वो सेम है साक्षी वाला, स्टीरिक हिंड्रेंस वाला। और सोचो थोड़ा सा, और क्या दिख रहा है तुम लोगों को कि मैम कार्बन पे अटैक कर रहा है न्यूक्लियो। मैम जो 3rd डिग्री कार्बन है मैम उसमें जो जल्दी अटैक नहीं कर पाए। मैम जो 3rd डिग्री कौन सा है इसमें? मैम ये 3rd डिग्री आपने अल्कोहल बनाया ना। एल्कोहल बनाया ना, तुम इसकी बात Yes. करो बेटा। स्टेबल क्या लिखा है तुमने? स्टेबल, स्टेबल ना, कोई और बता सकता है या मैं ही बता दूं? मैम जिस हाँ। कार्बन एटम पे जितने ज्यादा R ग्रुप होंगे वो रिएक्शन उतनी लेट होगी। वो तो मुझे भी पता है, वो तो मैंने लिख दिया, बट क्यों होगी मैं ये जानना चाहती हूँ। यार एक अच्छा बल्किनेस तो ऑलरेडी हो गया, हाइड्रोजन की वजह से वही रीजन बोल रहे हो तुम, स्टीरिक हिंड्रेंस वाला। चलो मैं बताती हूँ अभी, और जब मैं तुम्हें रीजन बताऊंगी ना तुम कहोगे मैम ये तो हमें पता था। आ जाओ। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? मैम वैकेंट ऑर्बिटल वैकेंट और वाइटल किसमें है भाई? मैम एक कहीं भी बैकन और वाइटल घुसेड़ रही है। वैकेंट नहीं है, इधर आओ एक बार, चलो समझते हैं। तुमने अपना लगा लिया, अपनी तरफ से ट्राई किया, अच्छी बात है। आ जाओ अब मैं बताती हूँ। एक तुम्हारे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड है बेटा, एक तुम्हारे पास सिंपल एल्डिहाइड है, और एक तुम्हारे पास है अभी कीटोन। मैं ये 3 ले रही हूँ फिलहाल, है ना? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर तुम एक चीज नोटिस करो, अभी तो चलो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले, तुम कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो, हर चीज में वो क्या कर रहा है, कार्बन पे अटैक कर रहा है, कार्बोनिल कार्बन पे ऐसे करके। हाँ या ना? यस ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ। न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। इसको प्यार किससे होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से। मैम तो जितना ज्यादा, या मैं ये बोलूं कि न्यूक्लियोफाइल है, इसको किससे प्यार होगा? इलेक्ट्रोफाइल से। यस तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये कार्बन पे अटैक कर रहा है। आगे समझ आ गया अर्पिता? ग्रेट। यानी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जितना ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। शुड आई रिपीट? बताओ। नो मैम। जितना ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की जितनी उसके पास कमी होगी, उतना जल्दी भागेगा न्यूक्लियोफाइल और उतना रेट फास्ट होगा। अब मैम आप बोल रहे हो रेट सबसे ज्यादा फास्ट इसमें है, व्हाई? क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या है, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो मेरे पास एल्काइल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं? इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में डिफिकल्टी होगी, तो रेट स्लो होगा। हाँ या यस ना? और तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बता दे रही हूँ कि एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होती है कीटोन से, ऑलवेज ऑलवेज। क्योंकि तुम्हें पता है कीटोन में क्या होता है, एल्डिहाइड में एक H होता है, एक H होना जरूरी होता है, जबकि कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप। ये समझ में आया? ये इतना काम आएगा, इतना काम आएगा, तुम सोच भी नहीं सकते। क्लियर? किसी को दोबारा समझना है तो मैं रिपीट कर दूंगी, बताइए। और जो हाँ 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 बोल बेटा। मैम ये तो यही हो गया, जैसे ये गरीब है तो गरीब, इलेक्ट्रोफाइल गरीब है और न्यूक्लियोफाइल अमीर है तो उसके हाँ। पास आ गया। हाँ, जो जितना ज्यादा गरीब होगा इसमें उसी को ही क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। अब जिसके पास है पैसे उसको क्यों देने, है ना? अब जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है हम तो उसी को देंगे ना बेटा पैसे। बस यही वाली बात है। स्टीरिक हिंड्रेंस भी आप बोल सकते हो, बट मैं चाहती हूँ
साक्षी ने बहुत बढ़िया बोला, बट मैं चाहती हूँ क्योंकि अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हो सकता है ये वाला फैक्टर तुम्हें ना हर पॉइंट पे थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज कर दे, क्योंकि आगे हमें बहुत रिएक्शंस पढ़नी है। अभी तो हमने ये लगा लो 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है, तो मैं चाहूंगी कि तुम ये वाला फैक्टर ध्यान रखो। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है तो ध्यान रखना जिसपे आप अटैक करा रहे हो वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख दूं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ यस मैम, डिपेंड कर रहा है कार्बोनिल कार्बन, यस ये मैम। लिख दूं। यस मैम। शाबाश। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी कार्बोनिल कार्बन की उतना मेरा रेट ऑफ रिएक्शन किसका, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी ठीक है, अभी और क्लियर हो जाएगा। चलो हो जाएगा इतना, आगे चलूं। यस मैम। अपनी क्लास कब तक होती है, 10 बजे तक या पौने 10? 45 तक। अरे भाई इतना कैसे टाइम होगा, वही मैंने तो कुछ कराया ही नहीं अभी। चलो कोई नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं। 10 बजे तक बैठ जाओगे क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, हमने 2 कर लिए। थर्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। समझो पहले इसको क्या बोल रहे हो। सब्स्टिट्यूशन होगा मतलब रिप्लेसमेंट तो होगी, पहले ऐड होगा न्यूक्लियोफाइल, फिर कोई वहां से बाहर निकलेगा। अब तुम्हें पता है बाहर कौन निकलेगा, कोई लिविंग ग्रुप होगा वही बाहर निकलेगा। जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा हाँ, तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। शाबाश। लिविंग ग्रुप शुड बी वीक बेस, मैंने बता दिया है आपको। यानी कि पहले हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये Z क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो पहले मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। अब ये बताओ ये कहाँ पे अटैक मारेगा, वही कार्बोनिल कार्बन पे मारेगा। देखना एक बार। यस ठीक है, यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेगा देखना इधर, CO नेगेटिव, यहाँ पे R डैश और ये R और आके जुड़ जाएगा और Z पहले ही था। ठीक है, और O के साथ कौन जुड़ जाएगा आके, या तो ऐसे दिखा लो इसको, MgX आके जुड़ जाएगा इस तरीके से, इसका काउंटर आयन बेसिकली। ठीक है जी। अच्छा अब क्या होगा मैम, अब जो ये Z है, इधर देखो, इधर इधर कहाँ जा रहे हो। Z क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अभी मैम आपने तो Z लिख दिया, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन सा होगा। Z को निकालो बाहर, जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। बना लेंगे। ऐसे दिखा दूं, R डैश CO R डैश। देखना एक बार। अच्छा यहाँ पे R था, सॉरी यहाँ पे R। ठीक है, कीटोन बन गया। यस। है ना। यस मैम। फिर से समझाऊं मैकेनिज्म क्या हाँ। हुआ। पहले तो क्या हुआ, एडिशन हुआ। यस मैम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एलिमिनेशन। क्लियर हो गया। यस मैम। यस मैम। क्या नाम है इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन। अब यहाँ पे लिखो कि Z यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे Z Cl हो सकता है, लिखो सारे बच्चे। यहाँ पे Z OCOR डैश हो सकता है, कोई R भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R डैश मतलब कोई डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होगा। यहाँ पे OR डैश भी हो सकता है, यहाँ पे NR2 डैश भी हो सकता है। लिखो एक बार। एक बात बताओ बच्चे, ये तुम्हारे पास क्या होता है, एसिड होता है, ये सबको पता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये सबको पता है। अगर मैं OH को रिप्लेस कर करके ये सारी चीजें लगा दूंगी तो वो क्या बन जाएंगे, एसिड के डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। यस मैम। हाँ मैं अभी बता रही हूँ बेटा कैसे है लिविंग ग्रुप, टेंशन मत लो। तो अगर बच्चे मैं RCOCl ले लूं तो इसका नाम क्या होता है, एसाइल फ्लोराइड। लिख लो सारे बच्चे, एसाइल फ्लोराइड। और अगर मैं मान लो Z को, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, अगर मैं ये ले लूं Z को RCOCOR डैश, यस ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि जब यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज लाओगे ये बाहर निकलेगा तो देखो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, देख पा रहे हो। इसका Yes, नाम ma'am. होता है एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड लिख लो इसको। ठीक है,
अगर मैं मान लो Z तुम्हारा ये ले लूं तो ये क्या हो जाएगा एस्टर, यस मैम। यस और अगर मान लो मैं ये ले लूं RCONR2 डैश, ध्यान रखना ये क्या है, कैसा है, अमाइड, टर्शरी वाला है, टर्शरी वाला है, ठीक है। यहाँ ये क्या है आपका अमाइड है, ये क्या है बच्चे, अमाइड है। जी, मैम ध्यान रखना सेकेंडरी ये जो नाइट्रोजन है ये टर्शरी होना चाहिए, क्योंकि 2 R ये रहा और 1 कार्बन ये रहा, तो ये टर्शरी है, टर्शरी अमीन है ये, ठीक है। यस मैम। पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, RCONH, ये अमाइड है। इसकी बात करूं तो क्या, कैसा अमीन होना चाहिए, मतलब ये कैसा होना चाहिए, टर्शरी अमीन होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, कहीं मेरे को अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ठीक है, वहां पे फंसोगे और वहां पे फिर हम सीखेंगे कि क्या गलती किया। समझ में आया इतना बच्चे? चलो, यस मैम। यानी कि अगर यहाँ पे Cl ले लो तब भी ये काम होगा, ये वाला ले लो तब भी ये काम होगा, ये ले लो, ये ले लो तब भी ये काम होगा, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, चलो। यस ये क्या है, पहले तो ये चेक करो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये वाला, यस मैम। ये वाला। जनरली एग्जामिनर आपको ऐसा नहीं बना के देता, इतना सिंपल थोड़ी ना बना के देगा, आपको ऐसे लिख के देगा वो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चे, एक इक्विवेलेंट, यानी कि एक ही यूज होगा इसका। पहले तो ये चेक करो क्या यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है तुम लोगों को? नो मैम। नहीं दिख रहा, जितने मैंने करवाए हैं सिर्फ उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, कार्बन। ठीक है जी। तो क्या होगा, CO नेगेटिव, यहाँ पे MgBr जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनाइल जुड़ जाएगा और यहाँ पे Cl। अब क्या होगा, लिविंग ग्रुप पे बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, CH3COPH कीटोन बन जाएगा। क्लियर है इतना, क्लियर है? अगर आपको डायरेक्ट करना हो, डायरेक्ट भी अगर मान लो मैकेनिज्म, इतना कहाँ ध्यान रखोगे पेपर में, वैसे तो पता होना चाहिए, बट पेपर में आया तो सिर्फ क्या करना आपको, ये Cl हटाओ और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है कोई, जैसे यहाँ पे एराइल ग्रुप है, वो लगा दो उसकी जगह, खत्म। समझ आ गई? यस चलो, मैम। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक्सेस में डाल दिया। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, सबसे पहले तो क्या करोगे, वही सेम रिएक्शन करोगे। क्या मैं इतना बना दूं, इतना तो बना ही लोगे ऊपर वाला रिएक्शन देके, लेकिन अभी रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि अब इसने क्या डाल दिया, एक्सेस में डाल दिया। यानी कि अभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, हाँ या ना? यस पीएच और इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, मैं डायरेक्ट बना दे रही हूँ, यहाँ पे क्या लगा देना, बन जाएगा। शाबाश। डोंट तो ये क्या बन गया, टर्शियरी अल्कोहल। यस। एक चीज बताऊं, अब यहाँ पे लिख लो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी रिएक्शन है जहां पे लिविंग ग्रुप बाहर निकलने वाला है और उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में डाला हुआ है, तो वहां पे पक्का क्या बनने वाला है, टर्शरी अल्कोहल। मतलब मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ RCOZ। यहाँ पे अगर तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला है एक्सेस में, तो वहां पे क्या बना के छोड़ेगा, वो टर्शियरी अल्कोहल बना के छोड़ेगा 200%। क्लियर? यस मैम। अच्छा, उसके बाद है रिएक्टिविटी ऑर्डर। एक सेकेंड, मैंने और क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर में बेटा कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि एसिड बेस रिएक्शन इज वेरी फास्ट देन एनी अदर रिएक्शन, ठीक है जी। यस मैम। इसके बाद मान लो मैम, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया कि Z ये भी हो सकता है, Z एनाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, ये सब हो सकते हैं। लेकिन मान लो मैम, अगर सारे हमें 4 कंपाउंड बना के दे दिए, जिसमें एसिटाइल मतलब एसाइल क्लोराइड भी हो, वो एनाइड्राइड भी हो, एस्टर भी हो, अमाइड भी हो, और हमसे पूछ लिया कि इसमें रिएक्शन फास्ट होगी, फिर हम कैसे बताएंगे? क्वेश्चन बनता है। यस। तो यहाँ पे मैं एक ऑर्डर लगा रही हूँ, उसको जिंदगी में मत भूल जाना, तुम लोग भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो लिखो, पहले लिख लो फिर मैं समझाती हूँ। RCOCl अगर ये मिलता है तो इसमें सबसे ज्यादा फास्ट होगी रिएक्शन।
ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा एनहाइड्राइड, बच्चे लिखो, इसमें फास्ट होगी। उसके बाद लिखो एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड लिखो। इसके बाद नॉर्मल एल्डिहाइड लिखो। इसके बाद कीटोन लिखो। इसके बाद लिखो एस्टर। इसके बाद लिखो अमाइड। कौन से वाला लिखोगे? ये वाला टच है ना, अमाइड, ये वाला लिखो। और उसके बाद लास्ट में क्या आता है? आरएक्स वाले टाइप। पहले लिखो, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको याद कैसे करना है, क्योंकि इसका रीजन भूल जाओगे, मुझे पता है बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो पहले मैं आपको तरीका बताऊंगी याद करने का, उसके बाद लॉजिक बताऊंगी कि ये ऑर्डर क्यों आया, फिर आपकी क्लास होगा, फिर बाकी मैं कल करवाऊंगी, लेकिन कल मैं पूरा कंप्लीट करवा के ही छोड़ूंगी आप लोगों को ये, ठीक है? यस मैम। चलो, अब इसको लर्न कैसे करोगे? लर्न करने का एक तरीका है, देखो ये जो ऊपर लिखे हैं मैंने, इनको सबसे आगे वाली उसमें क्लास में डाल देना, इनको आप पीछे वाली क्लास में डाल देना, और बीच में डाल देना एल्डिहाइड की। क्या बोलते हैं मैंने? इसको आप पहले लगा देना, इन दोनों को पीछे लगा देना सबसे ज्यादा, और बीच में क्या डाल देना? एल्डिहाइड कीटोन। देखना मैंने यही किया है क्या? देखना एक बार, देखना। ओके, मुझे ये बताओ, इसका ऑर्डर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यस मैम। करने की जरूरत है? नहीं है। नो मैम। मैम इसका क्यों है ऐसा? ये क्यों आपने ऐसा लिखा है? ये क्यों लिखा है? ये हमें इस 4 का ऑर्डर समझना है। यहाँ पे देखो बेटा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, सेम वही बात बोली, जितनी कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगी उतना ज्यादा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल मस्त मजे से अटैक मारेगा। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। आपको पता है क्लोरीन क्या लगा रहा है अपना? माइनस। क्या रीजन मिल गया तुम्हें? वाई एसिटाइल क्लोराइड हैज हायर रिएक्टिविटी। यस मैम। ओके मैम, इसमें क्या सीन है? इसमें क्या सीन है? इसमें सीन ये है बच्चे कि ऑक्सीजन है। पहले हम ये देखते हैं इससे कम क्यों है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है ना, प्लस एम इफेक्ट से। तो इस कार्बोनिल कार्बन की ना थोड़ी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहा, क्योंकि 50% यहाँ पे जा रहा है, 50% यहाँ पे जा रहा है। जिसको क्लास से जाना है वो जा सकता है, जल्दी भाग लो यहाँ से अगर जिसको जाना है तो, ठीक है? ये बच्चों 12वीं के 23 बच्चे, 40 बच्चे आए थे और 23 बच्चे रह गए, बहुत बढ़िया, उम्दा, ठीक है। अच्छा मैम इसका क्या सीन है फिर? एस्टर और अमाइड का क्या सीन है? यहाँ पे देखो बच्चे, जैसे ही आप, अगर आपको क्या चेक करना है, सिर्फ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कार्बोनिल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस जा रही है 100%। यस मैम। यहाँ पे भी मैम ये जा रही है। इससे पीछे क्यों है? क्योंकि मैम आपने हमें बताया था कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये जल्दी भाग के जाएगा, और जितनी जल्दी भाग के जाएगा कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को उतना ही रिड्यूस कर देगा, और अगर रिड्यूस कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में दिक्कत आएगी। क्या सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। और अगर लर्न करना है तो ऐसे अपने दिमाग में कल लर्न करके आना, एसाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अमाइड, खत्म। क्लियर है? यस मैम। ये कुछ क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि पहले आप खुद ट्राई करें घर पे, फिर मैं कल इनको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है? यस मैम। ओके। और कल ट्राई करना हमें किसी भी हाल में। कल तुम्हारी क्लास 8:30 बजे ही है ना? हाँ Yes, मैम। यस मैम। ठीक है। मैंने जितना सोचा था उतना हुआ तो नहीं, बट इट्स ओके। कल अपा इसको फिनिश कर लेंगे पूरे को, बेशक अपा को आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़े, और आज मैंने क्लास